जैसा कि लास्ट संडे को मैं लाइव आया था और लास्ट संडे को जो मेरा टॉपिक था वो था हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्कोर 90% एंड अबव मार्क्स इन योर अपकमिंग होम एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके तहत आज आप सभी से चर्चा करूंगा, तो सभी लोग लाइव आ जाए, इसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। धीमे धीमे लोग आ रहे हैं और चर्चा शुरू होगी। लाइव आइए सभी लोग। जैसे जैसे लोग लाइव आएंगे मैं सभी को प्रयास करूंगा कि कुछ अच्छी बातें बताएं और कुछ ऐसा बताएं जो इससे आपका जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। क्योंकि आज की इस दुनिया में लोग सकारात्मक बहुत कम हैं, नकारात्मकता का भाव बहुत ज़्यादा लोगों में भरा हुआ है, सकारात्मक लोग कम हैं। सभी लोग लाइव आ जाते हैं, वैसे मैं शुरू करता हूं। आज का जो मेन टॉपिक है मैं एक बार फिर से बता दूं, जो लोग अब धीमे धीमे लाइव आ रहे हैं। हाउ टू स्कोर 90% और अबव मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। चलते हैं, कुछ अच्छा कार्य करने से पहले कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो इस समय राम का जय घोष चल रहा है। पूरा अयोध्या, पूरा यूपी, पूरा अपना भारतवर्ष, क्या पूरा विश्व इस समय राममय है। तो राम के लिए कुछ एक दो लाइन मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, इस बार भी सुनाता हूं मैं, सुनिएगा सर। राम सृष्टि भी है और सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है और सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है और दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है और दृष्टा भी है। राम में है पूरा संसार। राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम, हनुमान जी बोलते हैं। और हनुमान जी का चूँकि मैं बचपन से बहुत ही अनन्य भक्त रहा हूँ, हनुमान जी मैं बहुत ही अनन्य भक्त रहा हूँ और हनुमान जी मुझे बचपन से बहुत प्रिय रहे। उन्हीं की कृपा से आज पूरा संसार चल रहा है। बताते हैं कि जहाँ पे राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जरूर आते हैं। तो हो सकता है कि आज ईश्वरी कृपा हमारे ऊपर हो गई हो और हनुमान जी महाराज स्वयं इस होम ट्यूटोरियल्स गोमती नगर कठौता चौराहे के प्रांगण में आके हमारी इस वाणी को सुन रहे हो। और कहते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। दाता का शब्दार्थ यहाँ पे ये नहीं कि उनके पास हैं, वो देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उनके पास कि वो सभी को देते हैं। अगर सामने कोई ज़रूरतमंद हमारे आता है तो उसकी हम ज़रूरत की पूर्ति तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा। तो
तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। सोचिए, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियों होने के बावजूद भी अपने प्रभु श्री राम, अपने आराध्य श्री राम की जो आज्ञा होती थी, जो आदेश होता था, उसको अक्षरशः वो पालन करते थे। यहीं से हमारा बिंदु शुरू होगा कि हाउ टू स्कोर 90% और एबव मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तुलसीदास जी महाराज हमारे रामचरितमानस में बोलते हैं, बालकांड की 76वीं दोहे की दूसरी चौपाई में, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करहूं शुभ जानी। मतलब माता पिता गुरु और अपने आराध्य, जिसको भी आराध्य मानते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने आराध्य हनुमान जी को मानते हो, जरूरी नहीं कि आप अपने आराध्य राम जी को मानते हो। आपका आराध्य कोई भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, गुरु साहब हो सकते हैं, आप चर्च में जा सकते हैं, ईसा मसीह हो सकते हैं, मतलब आपका आराध्य कोई भी हो सकता है। अगर आप अपने आराध्य को पूरी तरीके से अक्षरशः पालन करते हैं तो आपका पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में आपका नाम होगा। अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में बहुत सारे पात्र थे। रामचंद्र थे, लक्ष्मण जी थे, सीता माता थी, दशरथ उनके पिताजी थे, उनकी माँ थी, मतलब बहुत सारे लोग थे। हनुमान जी तो उनको बहुत बाद में मिले। हनुमान जी तो तब मिले जब वहाँ से वो निकले और वन की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में भटक रहे थे, सीता माता चली गई थी, तब हनुमान जी से उनका मिलाप हुआ। जो हनुमान जी के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो अपने प्रभु, अपने ईश, अपने ईश्वर की एक एक बात को अक्षरशः पालन करते थे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार किए हुए, बिना कुछ चिंतन किए हुए। तो आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा रामायण के पात्रों में अगर मंदिर हैं तो हनुमान जी के हैं। दशरथ का मंदिर नहीं मिलेगा आपको, लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं मिलेगा, रामचंद्र भगवान के बगल में बैठे मिलेंगे, सीता माता का आपको इंडिविजुअल मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी का आज मंदिर हर जगह व्याप्त है। हनुमान जी से हमको सीखना है। अगर आपका कोई गुरु, आपका कोई भी इष्ट, आपका कोई भी ईश, आपसे कोई भी बड़ा, आपके माता, आपके पिता, अगर आपसे बोलते हैं कि अमुक काम आपको करना है, अमुक कार्य आपको करना है, और अगर आप उस चीज को अक्षरशः पालन करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। ओम ट्यूटोरियल्स के इस प्रांगण में, ओम ट्यूटोरियल्स के इस मंच से मैं उन सारे विद्यार्थियों को जो ओम ट्यूटोरियल्स में हैं या नहीं हैं, सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने माता पिता का आदेश का अक्षरशः पालन किया तो हनुमान जी की तरह आपके पास भी वो सारी शक्तियाँ, वो सारा पावर, वो सारी विधाएं, वो सारी विद्याएं स्वयं चली आएंगी। जो कि हमारे ट्यूटोरियल्स का उद्देश्य ही है किसी भी बच्चे के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार से लेकर सफलता तक का सफर। हम बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, हम उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर उनको अंदर संस्कार भरते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, तब तक उसका साथ देते हैं जब तक वो अपने कैरियर में पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस समय विश्व के कई सारे देशों में हैं, मस्कट में है, कनाडा में है,
अभी 3-4 दिन पहले एक बच्ची आई थी कनाडा की, दोहा में है। मतलब ओम ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थी आज विश्व के कई सारे देशों में कई अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टेड हैं और अपने देश का, साथ ही साथ हमारे ओम ट्यूटोरियल्स का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने इस तरीके की उनको शिक्षा दी है, इस तरीके के संस्कार उनको दिए हैं। जब भी कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ आता है तो मैं सबसे पहले उससे यही बोलता हूं कि सबसे जरूरी चीज है आपके लिए संस्कार, आपके माता पिता, आपके गुरु। अगर आपके अंदर संस्कार हैं, आपने अपने गुरु की बात मानी है, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। जितने भी पेरेंट्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी एक निवेदन करने आया हूं कि ओम ट्यूटोरियल्स का जो टैगलाइन है सक्सेस ट्रायंगल का, जो सफलता का त्रिभुज है, मैं हर बार बताता हूं कि बच्चे की सफलता के लिए अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा क्लास 1 में जब था, क्लास केजी में था, वो तो टॉपर था। क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में उसके मैथ में 100 में 100 नंबर आते थे। क्लास 5 तक अपने स्कूल का टॉपर था, अपने क्लास का टॉपर था। फिर अचानक से जब वो 10th में गया या 9th में आया, वो इतना वीक कैसे हो गया? जो बच्चा मैथ में 100 में 100 नंबर पा रहा था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर में 100 में 100 नंबर पा रहा था, अचानक से उसका आगे का 0 कैसे खत्म हो गया? 10 कैसे पाने लगा? वो इसलिए कि जब बच्चा छोटा था तो आपकी बातों को अक्षरशा मानता था। आप उसके लिए गुरु थे, आप उसके लिए विष्णु थे, आप उसके लिए ब्रह्मा थे, मतलब आप ही उसका सारा संसार थे। लेकिन जैसे बच्चा धीमे धीमे बड़ा हुआ तो गार्जियन, पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा अब हमारा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बिंदु पे, इसी पॉइंट पे हम गलती करते हैं। ये देखे बिना, ये जाने बिना कि बच्चा जो बोल रहा है वो सच है या गलत है। बच्चा स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, टीचर से पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सभी बातों का विचार किए बिना ही आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, भौतिक संसार में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आप बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। सफलता का जो सूत्र है वो बिना सक्सेस ट्रायंगल के पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा अभिभावक, दोनों मिलकर ट्रायंगल की तीसरी भुजा को, तीसरी साइड को मजबूत तभी बना सकते हैं जब ट्रायंगल पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो, ऊपर से भी और नीचे से भी। एक साइड से तो हम ब्लॉक किए हुए हैं, हम, हमारे शिक्षक लगातार लगे हुए हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा लगातार दे रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं कि बच्चा हमारा 90% या उससे ज्यादा मार्क्स पाए। लेकिन जब ये वाली भुजा कमजोर पड़ती है तो वही बच्चा जो 100 में 100 नंबर पा रहा होता है, अचानक से क्लास 9th में आते आते वो 10 नंबर पाने लगता है। तो हमारे सभी अभिभावक, हमारे सभी गार्जियन जो हमारी बात आज या कल या जब भी सुनेंगे, तो विचार करें कि आखिर हमारा बच्चा 1 to 8 100 में 100 लाने वाला एक क्लास 9th में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर क्यों पाने लगा? एक गुरु का कर्तव्य होता है, अगर उसके सामने 30 बच्चे बैठे हुए हैं, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि हमारा हर स्टूडेंट 100 में 100 नंबर पाए। वो विद्यार्थी चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, इस बात की हम लोग 1% परवाह नहीं करते हैं। गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा विद्यार्थी है, हमको इसको 100 में 100 नंबर दिलाने हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हमारा एक विद्यार्थी 99% नंबर पाता है, 95 नंबर पाता है, 90 पाता है, और एक विद्यार्थी ऐसा भी होता है
जो 50% 60 नंबर पाके निराश होता है। लोग गुरु तो वर्षा कर रहा है अपने ज्ञान की, हम शिक्षक तो ज्ञान की वर्षा लगातार कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं। आपके बच्चे ने दिमाग रूपी जो बाउल है उसका शेप इंटरसेक्शन रखा है या यूनियन रखा है, ये डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स की भाषा है, जो बाउल है वो अपर डायरेक्शन में है या लोअर डायरेक्शन में है, ये डिपेंड कर रहा है। बारिश हुई निकल जाएगा, बारिश हुई सब कुछ आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या हमारा विद्यार्थी, क्या हमारा बच्चा, क्या हमारा स्टूडेंट जो कोचिंग में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, ट्यूशन में जा रहा है, क्या वास्तव में वो जा रहा है और क्या वास्तव में उसने अपने दिमाग रूपी बाउल को उस शेप में रखा हुआ जिस शेप में एक विद्यार्थी को रखना चाहिए। अच्छा और बुरा हर चीज तो मिलनी तय है। हम जब समाज में चलते हैं तो सिर्फ हम ये उम्मीद रखें कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, ऐसा असंभव है। ये सिर्फ आज से नहीं, पुराणों से चला आ रहा है, सतयुग द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सारी चीजें निकली। ऐरावत हाथी निकला, मेनका निकली, रंभा निकली, सब लोग बड़े खुश हुए। कामधेनु गाय निकली, अमृत निकला, सब लोग बड़े खुश हुए, सब लोग बड़े मजे लिए, कह रहे मिल गया मिल गया। और लेकिन जब विष निकला तब हम समाज में अगर रहेंगे, अगर हम चलेंगे तो हमको अच्छा और बुरा दोनों चीजें मिलेंगी और दोनों की कल्पना करते हुए ही हमको चलना है। हमारे विद्यार्थी के अगर 10 दोस्त हैं, 10 मित्र हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा अमृत है और कौन सा विष है। जब विष निकला तो सब लोग भाग गए, देवता भी भागने लगे, दैत्य भी भागने लगे। विष कौन पिएगा? विष का पान कौन करेगा? हमें देखना है अपने बच्चों के लिए, क्या वास्तव में जो विष, जो जहर हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारा कल्चर, उस बच्चे के जो आसपास घिरा हुआ है, उस सारे जहर को, सारे विष को हमको हटाना है अगर हमें बच्चे के लिए सफलता चाहिए। अच्छा बुरा दोनों मिलेगा, ये तय है। पिछली बार मैं जब बोल रहा था कि पैसा खूब कमाओ, कि सर आप तो बोरा भर के बात बोलते हैं कि बोरा भर के पैसा कमाओ। देखिए, पैसा का कोई मजहब नहीं होता है। पैसे का रंग चाहे गुलाबी हो, चाहे हरा हो, हम उसको तुरंत ले लेते हैं। बच्चों से मैं बोलता हूं कि पैसा बोरा भर के जब कमाने का उद्देश्य रखोगे ना, तो अगर बोरा नहीं मिलेगा तो झोरा तो मिल ही जाएगा। आप उद्देश्य छोटा रखोगे, हम सर क्लर्क बन जाएंगे और हम अकाउंट में पैसा रखेंगे। आप जो सोचते हो वही आपको मिलता है। एनर्जीज फॉलो थॉट्स। आपके आसपास जो एनर्जी है वो आपके थॉट्स को फॉलो करती है। आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, आफ्टर सम टाइम वैसे ही विचार आपके आसपास मंडराने लगते हैं। एनर्जी हमेशा आपके थॉट्स को फॉलो करती है।
अगर हमारे दिमाग में विचार आ जाए कि यहाँ पे अरे मैंने कोई भूत प्रेत प्रसाद देखा हुआ था, और लगातार मैं इसकी चर्चा करूं, लगातार मैं इसकी बातचीत करूं, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे भूत पिशाच हो या ना हो, लेकिन हमको दिखाई देना प्रतीत होने लगेंगे कि हमने उस प्रकार की अपनी सोच बना रखी है, उस प्रकार के हमने विचार बना रखे हैं। हमें अपने विद्यार्थियों के विचारों को ठीक करना है, शुद्ध करना है, प्योर करना है। उनको बताना है कि स्टडी से क्या फायदे हैं। बोरा पे भर के पैसा कमाओ या झोरा भर के पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ। क्योंकि समाज, आपके लोग, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र एक समय के बाद आपका साथ छोड़ जाएंगे अगर आपके पास बोरा या झोरा नहीं है। कमाना बहुत जरूरी है और अपने मस्तिष्क को, मैं कई बार बात करता हूं कि अपने दिमाग को बहुत मजबूत बनाइए। आपका दिमाग जितना मजबूत होगा, जितना ताकतवर होगा, आप उतने ही ताकतवर बनेंगे। पिछली बार मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था। अगर आप ताकतवर हैं मेंटली, तो लोग आपके पीछे आएंगे, लोगों का आप सहारा बनेंगे। सहारा ढूंढना नहीं है, सहारा बनना है। सहारे के सहारे नहीं रहना है। इस समय आप तो अक्सर जाते हैं साथ में हमारे, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, क्योंकि ऑनलाइन है तो उसका नाम नहीं बताऊंगा कोचिंग का। बड़े लंबे चौड़े ऑफर दे रही है। इफ यू मर्ज ओम ट्यूटोरियल्स विद अस देन आई विल गिव यू करोड़ रुपीस। कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 5 करोड़, ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े ऑफर दे रहे हैं। बस मेरे पास आ जाइए। 5 करोड़ तक ऑफर पहुंच रहा है। If you merge Om Tutorials with us, I will give you 5 crore rupees in 1 year। तो मैं बोला तुमसे, बातचीत किया, उन 5 करोड़ के पीछे की उनकी जो मानसिकता है वो जानी। तब मैंने उनसे बोला, जो अक्सर बोलता हूं, मेरे दर से खाली लौटे बहुत बार हुआ सर मेरे साथ ही। 2019 में भी हो चुका है। एक तब भी बहुत बड़ी कोचिंग आई थी बिफोर कोरोना। हमारे कुछ मित्र उनके साथ मर्ज हो गए थे। आज वो कहाँ हैं, नो वन नोज, ओनली गॉड नोज। मेरे दर से खाली लौटे सिंहासन के उड़न खटोले। सुनिएगा सर, मेरे दर से खाली लौटे सिंहासन के उड़न खटोले, इस दुनिया में इतना धन कब जो मेरी खुददारी तोले। खुददारी बहुत जरूरी है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप खुददार हैं, अगर आप कामकाजी हैं और काम कर रहे हैं, कर्मठ हैं, तो हाथ आपको ऐसे नहीं करना होगा, हमेशा ऐसे करना होगा। मतलब लेने वाले आप कभी नहीं बनोगे, हमेशा देने वाले बनोगे। एक आदमी बोला कि भगवान की तपस्या की 2 लोगों ने, तो भगवान से उसने बोला कि हे भगवान, अगले जन्म में, इस बार तो जैसा हुआ हुआ, हमें ऐसी जगह जन्म देना कि मुझे लोग सिर्फ पैसा दें। हम जहां भी जाएं लोग हमको पैसा दें, रुपया दें, खाना दें, हमें कुछ देना ना पड़े, हमें लोग बस पैसा दें। एक दूसरा व्यक्ति भी था, उसने भी तपस्या की। बोले भगवान, अगले जन्म में हमको कहीं ऐसी जगह
भेजना कि जहां पे हम सिर्फ लोगों की मदद करें, रुपए से, पैसे से, खाने से, अन्न से, जल से, हर तरीके से मैं लोगों की मदद करूं। तो जो मदद करने की बात कर रहा था, क्योंकि उसको देना था, तो भगवान ने उसको एक राजा के यहाँ जन्म दिलाया। वो राजा बना। भाई आप तभी तो किसी को दे पाओगे जब आपके पास होगा। एक राजा के यहाँ वो जन्मा। सुबह शाम तक वो सिर्फ पैसे दे रहा है, हीरे जवाहरात दे रहा है, अन्न दे रहा है, जल दे रहा है। और जो दूसरा वाला था, इसने कहा था हमको सिर्फ मिले, हमको देना ना पड़े। उसको उसी राज्य का भिखारी बनाया। क्या कोई उम्मीद कर सकता किसी भिखारी से कि भैया वो हमको पैसा देगा? मतलब विद्यार्थियों, आप तभी कुछ दे पाओगे किसी को जब आपके पास होगा। मैं कई बार बोलता हूं कि कभी भी डिमांड की बात मत करो, हमेशा कमांड की बात करो। इफ यू हैव नॉलेज तो लोग आपके पास आएंगे, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली लोग पूरी करेंगे। और अगर आप कमांड करते रहेंगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हमेशा कमांड की बात करनी है, डिमांड की बात नहीं करनी है। सकारात्मक सोच की मैं बात बता रहा था। आपके विचार जैसे होते हैं ऑटोमेटिकली, बच्चे कहते हैं सर हमको मैथ्स नहीं आती है, हमको मैथ्स से बहुत डर लगता है। अरे डर तो लगेगा ना, तुमने ऐसा विचार बना रखा है। हमको केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग याद नहीं होते हैं, हमको इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं होता है, हमको बायो के डायग्राम के जो कंटेंट होते हैं, जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं, वो याद नहीं होते हैं। कहाँ से याद होगा? आपने विचार बना रखा है कि हमको आएगा ही नहीं। लोग अक्सर हॉस्पिटल में देखने जाते हैं ना कि हमारे भैया फलाने प्री बीमार हो गए, चलो उनको देखने चलते हैं। किसी भी पेशेंट को जितने ज्यादा लोग देखने आएंगे, थोड़ा कड़वा है, किसी भी पेशेंट को जितने ज्यादा लोग देखने आएंगे उस पेशेंट की लाइफ उतनी ही कम हो जाएगी। अभी एक हमारे जानने वाले बीमार हुए तो मैंने बोला, मैंने कहा जितने कम से कम लोग देखने आए उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि लोग आते हैं हॉस्पिटल में, मैंने देखा सड़ा हुआ मुंह लेके, अरे भैया फलाने को डेंगू हो गया था, वो 15 दिन के बाद चल बसे। ढिमकाने को कैंसर हो गया था, उनको 6 महीने बाद अटैक पड़ गया। पेशेंट आधा ऐसे ही मर जाएगा वो। मतलब आपके विचार, आपकी सोच। तो प्रयास करना है, खुद सकारात्मक बनना है, खुद पॉजिटिवनेस अपने माइंड में फिट करनी है और आसपास उन्हीं के साथ रहना है जो सकारात्मक हैं या जिनको आपने सकारात्मक का भाव दे रखा है, दे दिया है। टैलेंटेड, जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट का मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स आ गया आप टैलेंटेड हो गए, आपने इंग्लिश का पूरा डिक्शनरी रट डाला तो आप टैलेंटेड हो गए, आपने केमिस्ट्री का पूरा केमिकल टेबल याद कर लिया, हीलियम लिथियम, तो आप टैलेंटेड हो गए, आपने बायो का पूरा सेल डिवीजन रट लिया तो आप टैलेंटेड हो गए, आपने कंप्यूटर का टैली याद कर लिया तो आप टैलेंटेड हो गए ना। टैलेंटेड का मतलब है द आर्ट टू हैंडल द चैलेंज। इफ you have not the art to handle the challenges, it means you are not talented. बहुत से लोग होते हैं, हमने देखा है, बड़े पढ़े लिखे समझदार, लेकिन उनको नहीं मालूम है हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द चैलेंज, वो फेल हो जाते हैं।
या सुसाइड वगैरह अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं चैलेंज लेना। तो मेरे दृष्टिकोण से टैलेंटेड वही है जिसके पास आर्ट है चैलेंज को समझने की और उससे बाहर निकलने की। चैलेंजेस तो आएंगे, अमृत आएगा तो विष तो आएगा ही आएगा। रंभा मेनका अगर आएगी तो पूतना भी आएगी। ऐरावत हाथी आएगा तो भेड़िया भी आएगा। भेड़िए से याद आया, एकता, यूनिटी। सुनिएगा, दुनिया का ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसको इंसान ने पालतू ना बनाया हो, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना ताकतवर हो। हर जानवर को इंसान ने, हर पक्षी को इंसान ने अपने कब्जे में कर रखा है, चाहे वो शेर हो, चीता हो, भालू हो, एलिफेंट हो, चिड़िया हो, बाज हो, मतलब हर जानवर को, हर पक्षी को इंसान ने पालतू बनाया है। उससे बोला नाचो तो नाचता है। भाई सर्कस में अब तो शायद बैन हो गया है मुझे लगता है, मैंने सर्कस में क्या होता था, वो कहता नाचो, वो नाचता था। एक शेर जो बहुत ताकतवर था, जो सामने आ जाए तो लोग पीछे मूव कर जाते हैं। एक इतना बड़ा हाथी जिसके मुझे लगता है कि पैर का 1/10 हिस्से के बराबर हमारा वेट होगा, उसको हमने पालतू बनाया। क्यों? क्योंकि उनके पास यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, कॉम्बिनेशन नहीं था। अगर आपके पास यूनिटी नहीं है, आप भेड़िए को पालतू बना के देखिए, दुनिया का एक भेड़िया या एक इंसान बता दीजिए जिसने भेड़िए को पालतू बनाया हो। भेड़िया, जिसको गांव देहात में सियार बोलते हैं, लोखड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। भेड़िए को बनाइए जरा। सियार जानते होंगे, सियार, सियार को बनाइए। दुनिया का ऐसा पहला और आखिरी जानवर है सर जिसको आप पालतू नहीं बना सकते। अगर आपने गलती से भी सियार का कोई एक बच्चा पकड़ के अपने घर में रख लिया तो अगले दिन यहाँ 100 सियार इकट्ठे हो जाएंगे। और मान लीजिए आपने छत पे AK-47 लेके पूरा आर्मी निकाल दी और उन सारे 100 सियार को मार डाला, अगले दिन 1000 सियार इकट्ठे हो जाएंगे। यस, अब उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर आपने सियार के किसी एक बच्चे को, सियार के किसी एक नर को या मादा को अगर आपने पकड़ के अपने घर पे रख लिया तो विदिन 24 आवर वो पूरा जगह वीरान हो जाएगा। आप चाहे बंदूक ले आओ, AK-47 ले आओ, चाहे आप टैंक ले आओ, 100 मारोगे 1000 आएंगे, 1000 मारोगे 1 लाख आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है। वो एकत्रित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समाज में यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। बच्चों में हमने अक्सर देखा है
कि भैया हमको नोट सर ने दे दिया है, अब बगल वाले को नोट्स हम नहीं देंगे, कि हम 99 पा गए, बगल वाला 98 पा जाएगा। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, कहते भैया फलाने ने हमको जो है ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो मैं कहता हूँ ठीक है, छोड़ दो। बोले भैया छोड़ कैसे दें, हम कैसे उनको माफ़ कर दें, उन्होंने हमको ये बोला, बुरा बोला, भला बोला, हमारा पैसा ले लिया, हमारा घर ले लिया, हमारा ज़मीन ले लिया, जायदाद ले लिया। कुछ लोग आते हैं हमारा गर्लफ्रेंड ले लिया, तो हम कहते शांत रहो। बोले भैया मतलब माफ़ कर दे। मैंने कहा ना, माफ़ तो किसी को करनी नहीं है, किसी को माफ़ नहीं करना है। ग्रेटनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड। बस सही मौके की तलाश करनी है, और जिस दिन वो सही मौका आ जाए, वो और उसके आने वाली 1000 साल तक की नस्लें याद रखें यार हमने किसी के साथ कुछ चीटिंग किया था। तुरंत रिएक्शन नहीं दो, तुरंत रिएक्शन दोगे मतलब तुम कमजोर हो। मुस्कुराओ, धोखा दे दिया, धन्यवाद, थैंक यू, छीन लिया, थैंक यू, और मुस्कुराओ। और अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो पीछे होता है उसमें बैठा लो कि नहीं, ईश्वर साइकिल है, पृथ्वी गोल बनाएगी इसीलिए। ईश्वर मौका जरूर देगा, कब देगा बट नो वन नोज, बट मौका आपको मिलेगा, और उसी मौके में कुछ ऐसा करना है कि वो सोचें कि बहुत बड़ी गलती कर दी। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, सुनिएगा सर, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। साया मतलब छाया, बबूल तो जानते हो कांटे वाला। बबूल से क्या उम्मीद करोगे, आपको छाया देगा? उसके नीचे खड़े हो जाओगे, पैर में कांटा चुभा देगा। 10-15 मिनट खड़े हो गए, ऊपर से कांटा लगेगा आके आपको। तो माफ तो करनी नहीं किसी को, नेवर, कभी नहीं। बच्चों से भी मैं बोलता हूं, अपने विद्यार्थियों से बोलता हूं, मौसी के यहां गए, मौसी ने बोल दिया, क्या हुआ, बन गया IITN, हो गया IIT में सिलेक्शन, निकल गया तुम्हारा UPSC, बन गए बैंक PO। जवाब मत दो। चूंकि जवाब दे दिया मतलब तुम कमजोर हो। और जिस दिन IIT निकले ना, और पैकेज हो तुम्हारा अमेरिका में 50 लाख रुपए का, तो उनके घर पे वो जो छोटा हाथी आता है ना, वो भर की मिठाई भेज दो कि मौसी तुम भी खाओ और तुम्हारा मोहल्ला भी खाए। तब मौसी बोलेंगी, अरे हम तो पहले जानते थे, होनहार बिरवान के हो चीखने पाद, हम तो पहले जानते थे लड़का बहुत अच्छा करेगा, हमें पहले पता था। हम इनके घर पे गए थे दिवाली के दौज वाले दिन, हमने बोल दिया था ये लड़का IIT बनेगा और अमेरिका में 50 लाख का पैकेज होगा। वही मौसी जो कहती थी हो गया IIT, कर ली तैयारी। कहाँ तैयारी करते हैं, वहाँ पे लखनऊ जाके, वहाँ पे हमें पता चला था हजरतगंज चौराहे पे एक लड़की के साथ गोलगप्पे चाट रहे थे।
खुद हजरतगंज का एच नहीं देखा हो, अब तो अटल चौक हो गया है। खुद हजरतगंज का एच नहीं देखा होगा, लेकिन उनको पता है कि वहां पे जाके चाट, तुम कैमरा लगा रखे हो क्या वो चाट वाले के यहाँ? मतलब लोगों की सोच, लोगों के विचार आपके सफलता और विफलता पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने सफल हैं और कितने आप विफल हैं। वही लोग जो आपकी विफलता पे आपको बुरा भला बोल रहे थे, आपके सफल होने के बाद आपसे बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन विचार करेंगे, सुझाव करेंगे। जीवन के 4 साल 9th, 10th, 11th, 12th बड़े अहम हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि ये 4 साल राम भगवान को, एक्चुअली जो राम भगवान जब वनवास जा रहे थे तब नहीं थे, एक साधारण इंसान थे, साधारण मनुष्य थे। वनवास जाने से पहले उनको राज तिलक होने जा रहा था, वनवास होने से पहले वो सिर्फ एक आम इंसान थे। राम से राम भगवान तब बने जब उन्होंने अपना घर त्यागा, 14 वर्ष का वनवास एक्सेप्ट किया, लंका जाके रावण का वध किया और आज के लगभग 8000 साल पहले वापस लौट के आए। तब जाके हमने दिवाली मनाई और राम को राम भगवान एक्सेप्ट किया। ऐसे ही विद्यार्थियों, अगर आप ये सोच लें कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल हमारे लिए वनवास है, इन 4 सालों में किसी के यहां मत जाओ। कोई बर्थडे नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। वरना यहाँ अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारी चाची की, मौसी की, जेठानी की, ननद की शादी है, हम बच्ची को ले जाना चाहते हैं। सर 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। क्यों दे दे छुट्टी? आपको जाना, आप जाइए, बच्चे क्यों ले जा रहे हैं? बच्चा शादी में जाके क्या करेगा? अरे नहीं, वो मौसी बुरा मान जाएंगी। कुछ बुरा नहीं मानेगी। आज के 10 साल 15 साल के बाद ये बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाएगा ना, जीवन में क्लर्क बन जाएगा ना, तो यही मौसी 50 ताने देंगी तुमको। यही बुआ, यही फूफा, यही चाचा, यही मामा तुमको, तुम्हारा फोन आएगा ना, फोन रिसीव नहीं करेंगे, ऐसा ना हमसे पैसा मांग लें। तो बच्चों 4 साल, बच्चों के अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट्स सिर्फ 4 साल, इन 4 सालों में अगर आपने ये समझ लिया कि इन 4 सालों तक हमको किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व बच्चे को नहीं करना है। अब आपने बोल दिया 10 तारीख को शादी है, तुमको उसमें चलना है, पता लगा 10 को उसको जाना है, 5 तारीख से उसने माइंड मेकअप कर लिया कि कौन सी ड्रेस सुबह पहनेंगे, कौन सी तिलक में पहनेंगे, कौन सी हल्दी में, कौन सी धनिया में, कौन सी पुदीना में पहनेंगे। आजकल तो जाने क्या क्या रस्म हो गई है, हल्दी, मेहंदी, आगे चल के देखना धनिया पुदीना सारी रस्में होंगी। अब तो और भी कुछ आ गया है। पहले शादियों में जब शादी होती थी, माला वाला पड़ता था, फोटोग्राफर किया जाता था, तो ये फोटो खिंच गया, वीडियो बन गया, हो गया। अब तो हो गया है सर प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट। प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग, मतलब शादी से पहले भी फोटो शूट होगा और शादी के बाद फोटो शूट होगा। और लोग कराते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बाद में रोते हैं भैया क्या पैसा उधार मिल जाएगा।
क्यों तब नहीं सोचा जब प्री वेडिंग करा रहे थे, पोस्ट वेडिंग करा रहे थे? नहीं, वो जरूरी होता है, कुछ जरूरी नहीं होता है। जो मेन चीज जरूरी वो तो तुम कर नहीं रहे हो। तुम्हारे यहाँ जो पंडित आ रहा है वो सही से मंत्रोच्चारण कर नहीं रहा है। मंगलम भगवान विष्णु बोलने के बाद वो खत्म हो जाता है। और तुम पढ़े हो प्री वेडिंग में और पोस्ट वेडिंग में कि भैया पत्नी हमारी बात नहीं मानती। क्यों मानेगी तुम्हारी बात? क्यों मानेगी? तुम तो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग में जुटे हुए थे। जो चीज जरूरी है वो करना चाहिए। और अपने जो बॉयज स्टूडेंट उनको मैं बता दूं कि बेटा ये जो 4 साल है ना, इन 4 सालों में तुम्हारे अंदर बहुत खुमार आएगा इश्क, प्यार और मोहब्बत का। महिलाओं के चक्कर ना पड़ना बेटा। दुनिया में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं ना, महिलाओं के चक्कर में हुई हैं। चाहे वो रामायण हुआ हो, चाहे वो महाभारत हुआ हो। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए सर, महिलाओं की वजह से लड़ाई हुई है, महिलाओं ने लड़ाई नहीं की है। लड़ाई करा दी है बस किनारे, लड़ो जाके। कैकेयी ने बोल दिया कि जाओ वनवास। सीता जी ने बोल दिया भैया हमको हिरण चाहिए। हिरण के चक्कर में पूरा रामायण हो गया। द्रौपदी ने बस नहीं तो बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी तो बोल के निकल गई। बेचारे हजारों लाखों पांडव, पता नहीं कौन कौन जाने कितने लोग आज भी बताते हैं कि राजस्थान में जहाँ पे युद्ध हुआ था आज भी वहाँ पे लाल मिट्टी निकलती है। सोचिए। तो महिलाओं के चक्कर ना पड़ना बच्चे लोग। इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ कि ऑप्शंस तुम्हारे पास आए, ना कि तुम ऑप्शन बनो। चॉइसेस बनना नहीं है, चॉइसेस को सिलेक्ट करना है। इसलिए खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए और सफलता का एक जो नया आयाम है उसको छूइए। पढ़ना तो पड़ेगा। आप ये सोचो कि सर और गुरुजी हमको कुछ ऐसा फॉर्मूला बता देंगे कि हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ज्ञानम सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान की हर जगह पूजा होती है। किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, इंग्लिश का हो, अध्यात्म का हो, वेद का हो, पुराण का हो, लीगल हो, पॉलिटिकल हो, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, आपकी पूजा जरूर होगी। अगर ज्ञानी है तो। अगर ज्ञानी है तो कोई आपसे को आदेश नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता है। अभी देखा होगा सर आपने, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी जब हुई थी तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है। वेस्टर्न की कोई एक डांसर थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने बोल दिया था कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री। मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे या बेटी की शादी में उसको बुलवाया और पूरे रात
12-13 घंटे उसको नचवाया, और नचाने के बाद उसने कहा, उसने जो भी पेमेंट मांगा वो होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो पेमेंट उसने डिमांड किया था उसका डबल उसको दिया, 2 गुना, कि आओ नाचो। बोली थी ना, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। मुकेश अंबानी जी ने अपने शादी में, बेटी की शादी में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, सबको बुलवाया और सबसे बोला कि सब लोग खाना परोसो। बहुत वीडियो वायरल हुआ था। प्लस सलमान खान छोला भटूरा दे रहे हैं, शाहरुख खान पानी दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन कबाब पराठा दे रहे हैं। लेकिन वहां पे बाबा रामदेव भी गए थे। मुकेश अंबानी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा रामदेव जी से बोल दे कि जरा आके पानी पिला दो। क्यों? ज्ञानी है वो, ज्ञानी से आप काम नहीं ले सकते। जो ज्ञानी पुरुष है, जिसके पास ज्ञान है, उससे तुम काम कराओगे, उसको पैसे से तुम खरीद पाओगे। देखिए हमारे एक सर हैं, वो लिखे हैं, सी वॉज पेड 2 करोड़ एज फी एंड 2 करोड़ एज टिप। मतलब उस सिंगर को जो आई थी उसको 2 करोड़ रुपया उसका जो फीस था, 1 नाइट, आओ डांस करो। अगले दिन बाकायदे हेडलाइन निकली थी, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। रात भर नचवाया। तो ज्ञानी तो बनना पड़ेगा। नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी प्रकार की नॉलेज हो, चाहे वो किसी प्रकार का ज्ञान हो। तो बच्चों खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। आपको आज मैंने बताया हाउ टू स्कोर 90% एंड अबव मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, और अपने आप से डेली सवाल जरूर पूछें कि क्या जो मैंने आज किया है, क्या मैं उससे बेहतर कर सकता था? और जवाब आए यस, मैं कर सकता था, तो जरूर करें। आप अपनी क्षमता से कभी ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, हमेशा क्षमता से कम करते हैं। अगर आप डेली अपने आप सवाल करोगे ना, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था, तो हमेशा जवाब आएगा यस, मैं कर सकता था। तो करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान से ही सब कुछ होगा। तो ठीक है बच्चों, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए। कभी भी लगे कि ओम ट्यूटोरियल्स की आपको ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ एसोसिएटेड हैं या नहीं हैं, आप हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर आपको कोई डाउट है, आज 10 तारीख है, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम लगभग 20 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ शुरू भी हो रहे हैं 12-13 तारीख से। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में आप उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, या जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप हमको बताएं, हमको कमेंट पे बताएं, हमको फेसबुक पे बताएं, हमको यूट्यूब पे बताएं, हमको व्हाट्सएप पे बताएं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी इसमें दिया हुआ है, अगर फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बताएं, जब आप बताएंगे अपनी समस्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में उस समस्या को समझेगा, तो आप जरूर बढ़ेंगे आगे।
अगले संडे को फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। सभी लोग खुश रहें, सभी लोग आबाद रहें। और चलते चलते फिर से जो शुरुआत में राम का मैंने आह्वान किया था, हो सकता है राम भगवान सुन रहे हो, हनुमान जी सुन रहे हो। राम सृष्टि भी है और सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है और सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है और दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है और दृष्टा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।